सौभाग्य भूषणी न विधवन के श्रृंगार न बिना गुरु शिशुपति दंड का लेखा। एक न सुनाई एक नहीं देखा। सुहागिनी सात आभूषणों से रहित होती हैं, पर विधाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का सा हिसाब होता है। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता है, एक गुरु देखता नहीं, उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं है। हरि शिष्य धन शोक न हरि, सो गुरु घोर नरक मोह परि। मातुता बाल कन्नी बोला, वही उदर भरे सोई धर्म सिखा वही। जो गुरु शिष्य का धर हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता, वो घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे पेट भरे। दोहा, ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर कही, ना दूसरी बात कोड़ी लगी लोभ बस कर ही प्रभु गुरघात। जिससे पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोग वश कोड़ियों बहुत थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। बाद ही सूत्र जन सन हम दूम थे, कछु घाटी एक जाने ब्रह्म सोए पर आँखी देखा वही डाटी। शूद्र ब्राह्मणों से याद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम हैं। जो ब्रह्मा को जानते हैं वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर वे उन्हें डांट कर आंखें दिखलाते हैं। पर तीय दंपट कपट सयाने मोह क्रोध ममता लक्षाने ते अभेदवादी ज्ञानी नर देखा में चरित कली झुककर। जो पराई स्त्री में शक्त कपट करने में चतुर मोह द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वही मनुष्य अभेदवादी ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी हैं। मैंने जिसे कलयुग का यह चरित्र देखा। आपो गए अरु तिन्हो खाल ही जय कहूँ सतमार्ग प्रत्यय पाल ही। कल्प कल्प भरी एक एक नरका पर ही जय दूषित श्रुति का। वे स्वयं तो नष्ट हुआ ही करते हैं, जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं उनको भी वे नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं, वे लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। जय बरना धम तेली कुमारा, स्वापज किरात कोल कलवारा। नारी मुई गिर संपत्ति नासी, मूड़ मुड़ाई होई सन्यासी। तेली कुमार चंडाल भील कोल और कलावर आदि जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुंडवाकर सन्यासी हो जाते हैं। ते ब्रह्म नसन आपो पूजा भई अभय, उभय लोक निज हाथ ना सवहे। विप्रनिश निरक्षर लोलुपा कामे, निराचार सट वैशल्य स्वामी। वे अपने को ब्राह्मण से पुजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोग नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अपढ़ लोभी कामी आचारहीन मूर्ख और नीची जाति की व्याभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। शूद्र करिए जब तब व्रत नाना, बेटी बरासन कहीं पुराना। सब नर कल्पित कर ही आचारा, जाए ना बढ़ने अनित्य अपारा। शूद्र नाना प्रकार के जब तक और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन व्यास गद्दी पर बैठकर पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं, अपार अनिति का वर्णन नहीं किया जा सकता। दोहा, भई वरण शंकर कली भिन्न सेतु, सब लोग करी पाप पाओ ही दुख भई रुद शोक वियोग। कली में सब लोग वर्ण शंकर और मर्यादा से अच्युत हो गए, वे पाप करते हैं और उनके फलस्वरूप दुख भय रोग शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पद संयुत विरति विवेक थे, न चल ही नर मोह बस कल्प ही पंथ अनेक। वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का मार्ग है, मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। छंद, बहु दाम जमारही धाम जति, विषय हरि लिन्न न रही वृत्ति। तब से धनवंत दरिद्र कही, कली को तुक तात अनत जात कही। सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसे विषय से हर लिया, तपस्वी धनवान हो गए और ग्रस्त दरिद्र के तात कली की लीला कुछ कहीं नहीं जाती। कुलवंती निकारे नारी सती, ग्रह आना ही चेरी निबेरी गति। सुतमाने मातो पिता तब लो, अबला नन अधिक नहीं जब लो। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को ला रखते हैं। पुत्र अपने पिता माता को कभी तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखाई पड़ा।
ससुर आई प्यारी लगी जब तेरी पुरूप कंटुक भय, तब ते नृप पाप परायण धर्म नहीं करी दंड भी डम्ब प्रजा तेनी तही। सब जब से ससुराल प्यारी लगने लगी तब से कुटुंबी शत्रुरूप हो गए। राजा लोग पाप परायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध दंड देकर उनकी विडम्बना दुर्दशा क्या करते हैं। धनवंत कुलीन मलिन अपी द्विज चिन्ह जने उधार तपी, नहीं मान बुरान ना बेदी जो हरि सेवक संत सही कलिसो। धनी लोग मलिन नीच जाति के होने पर कुलीन माने जाते हैं। द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया और नंगे बदन रहना तपस्वी का जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते, कलयुग में वे ही हरिभक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कभी वृंद उदार धुनि ना सुनी, गुंधु सगल प्रार्थना कोपी गुनी, कली बारी बार दुकल परे, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। कवियों के तो झुंड हो गए, पर दुनिया में उदार कवियों का आश्रय दाता सुनाई नहीं पड़ता। गुण में दोष लगने वाले बहुत है, पर गुणी कोई भी नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं। दुआ सुनो खागेश कली कपट हट धम्भ द्वेष पाषंड मान मोह मारारदी, मध्यव्यापी रहे ब्रह्मांड। ये पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, कलयुग में कपट हट दुराग्रह दम्भ द्वेष पाखंड मन मान मोह और काम आदि अर्थात काम क्रोध और लोभ और बद ब्रह्मांड में भर में व्याप्त हो गए, छा गए। तामस धर कर ही नर जप तब प्रेत मख दाना देवना वर्षे धरने वय न जामहि धान। मनुष्य जप तप यज्ञ व्रत और दान आदि धर्म तमसी भाव से करने लगे। देवता इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं। चंद्र अबला कच भूषण बुरी छुआ, धनहीन दुखी ममता बहुधा, सुख चाहिए मूढ़ ना धर्म रता, मति थोड़ी कठोरी ना कोमलता। स्त्रियों के बाल ही भूषण है, उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया और उनको भूख बहुत लगती है, अर्थात वे सदा अतृप्त ही रहती हैं। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती हैं। वे मूर्ख सुख चाहती हैं, पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं है। नर पीड़ित रोग न भोग कही, अभिमान विरोध आकार नहीं, लघु जीवन संबोध पतु पंचदशा, कल्पांत न नाश गुमानु असा। मनुष्य रोगों से पीड़ित है, भोग सुख कहीं नहीं है, बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो कल्पांत प्रलय होने पर भी उनका नाश नहीं होगा। कली काल बिहाल किए मनुजा नहीं, मानो तो को अनुजा तनुजा नहीं, तोष विचार ना शीतलता, सब जाति कुजाति भय वांगता। कली काल ने मनुष्य को बेहाल अस्त व्यस्त कर डाला। कोई बहन बेटी को भी विचार नहीं करता। लोगों ने ना संतोष है, ना विवेक और ना शीतलता। जाति कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए। ईर्ष्या परुषाक्षर लोलुपता भरी पूरी रही, समता विगता सब लोग वियोग विशोग हुए, वर्णाश्रम धर्म आचार गए। ईर्ष्या ढाक कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं, समता चली गई, सब लोग वियोग और विशेष शोक से भरे पड़े। वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए। दाम दान दया नहीं, अजन जान पनी जड़ता, पर पंचन ताती घनी तनु शोषक नारी नरा सा गिरे वर तक जे जगमो वगैरह। इंद्रियों का दमन दान दया और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों का ठगना यह बहुत अधिक चढ़ बढ़ गया। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं वे जगत में ही फैले हैं। दुआ सुनो ब्यालारी काल कली मल, अवगुणागार गुणु बहुत कली जुग कर प्रणु प्रयास निस्तार। ये सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, कली काल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम बहुबंधन से छुटकारा मिल जाता है। कृत जुग त्रेता द्वापर, पूजा मकरु जोग जो गति सोई सो, कली हरि नाम ते पावि लोग। सत्य युग
त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं।